इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 5 पार्ट हो चुका है, ये 6ठा पार्ट है। इस पार्ट में पहला ऑब्जेक्टिव है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज। तो अर्थ जो है वो स्फीयर के शेप में होता है। स्फीयर 3 डायमेंशनल है और उसका रेडियस अगर आर है तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस आपका 4πε0 आर होता है। इसीलिए इसका सही आंसर बी होगा। सेकेंड है इफ ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरह से पैरेलल है और उसके बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है और के का वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होता है। मतलब एयर के लिए 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है जो कि लगभग 1 हो जाता है, और एयर के डाइलेक्ट्रिक कोई भी डालेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक का 1 से ज़्यादा ही होता है, इसलिए कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा के टाइम्स। तो आपका इंक्रीजेज ए सही आंसर होगा। तीसरा है आपका 3 कंडेंसर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 9 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी। 3 कंडेंसर 2017 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 कंडेंसर को आपको सीरीज में जोड़ा गया है। कैपेसिटर को ही कंडेंसर कहा जाता है, तो यहाँ पर कैपेसिटर के बदले कंडेंसर वर्ड यूज किया गया है। तो कैपेसिटर को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी तरह जितना रहेगा, यहाँ 3 है तो हम लोग C3 तक आके रुक गए हैं। तो इक्वल टू सबका वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 माइक्रोफेराड, तो हम लोग यहाँ पर 1/9 प्लस 1/9 C1 का वैल्यू 9 हो गया, C2 का भी 9 हो गया और C3 का भी 9 हो गया। अब यही 1/9 है, 3 टाइम्स ऐड हुआ है तो इसी यही हो जाएगा 3 इंटू 1/9 इक्वल टू 3/9, और 3/9 काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये 1/CS हो गया 1/3, तो CS हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड। तो 3 माइक्रोफेराड आपका ए में दिया है, तो सही ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी। ये भी आपका क्वेश्चन 2017 का है और जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है कि आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है सी और 3 सीरीज में जुड़ा हुआ है कैपेसिटर, तो हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब C1 C2 C3 सबका वैल्यू C है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, और 1/C 3 टाइम्स ऐड हुआ है इसलिए उसको 3 इंटू 1/C कर देंगे तो 3/C हो जाएगा। अब हम लोग को CS का वैल्यू चाहिए, तो CS हो जाएगा C/3, जो कि आपका यहाँ C नंबर ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर है जिसका कि कैपेसिटेंस यहाँ पर C1 2 माइक्रोफेराड और C2 4 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, और ये दोनों को कनेक्ट किया गया है सीरीज में, और पोटेंशियल डिफरेंस 1200 वोल्ट का अप्लाई हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर का कितना होगा, ये क्वेश्चन में है। तो हम लोग इसमें पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो ये सीरीज में है तो पहले सीरीज का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। एक का C1 का 2 दिया हुआ है, C1 का 2 दिया है, C2 का 4 दिया है, तो C1 का 2 और C2 का 4 पुट कर दिए। अब फ्रैक्शन का सम करने पे 3/4 आया, तो CS जो है वो 4/3 माइक्रोफेराड हो जाएगा। अब CS का वैल्यू Q/V होता है, तो यहाँ से Q का वैल्यू CS इंटू V हो जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकला CS वो, और उसको पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1600 आपका माइक्रोकूलम आ गया Q का वैल्यू। अब जब सीरीज में होता है कैपेसिटर कनेक्टेड, तो सारे कैपेसिटर पे सेम चार्ज होता है, और कैपेसिटर पे चार्ज का मतलब है कि कैपेसिटर के किसी एक प्लेट पे उतना चार्ज है, क्योंकि एक प्लेट पे प्लस में जितना चार्ज होता है
माइनस में भी उतना ही चार्ज है, तो अगर टोटल को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर कैपेसिटर पे चार्ज कहा जा रहा है मतलब कैपेसिटर के एक प्लेट पे उतना चार्ज है। तो यहाँ पर एक प्लेट पे आपका 1600 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया। अब पोटेंशियल ऑन 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर यही पूछा गया है 2 माइक्रोफेराड, तो ये हो जाएगा जो चार्ज है वो बाय उसका कैपेसिटेंस। चार्ज है 1600 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 800 वोल्ट आएगा जो कि आपका यहाँ सी में है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं।